अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है नाइट शिफ्ट जो 2023 में आई थी। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और अब देखते हैं क्या है इसमें। मूवी स्टार्ट होती है एक मोटेल से जहाँ एक लड़की कोएन जॉब के लिए आई है। ये मोटेल काफी सुनसान है, कोई भी नजर नहीं आता यहाँ पे। और एक रूम का गेट हिल रहा होता है तो ये चेक करने के लिए चली जाती है, मगर वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। और जब ये बाहर निकलती है तो अचानक उसके सामने कोई आ जाता है जिससे ये दोनों डर जाते हैं। और ये था डैडी, और ये मोटेल इसी का ही है। उसको नाइट शिफ्ट के लिए किसी की नीड थी जिसके लिए कोएन यहाँ पे आई है। फिर ये उसको मोटेल दिखाता है और यहाँ की आदत कुछ खास नहीं है, मगर ये इंटरेस्ट लेती है और बताती है कि उसकी मॉम भी एक मोटेल में काम करती थी। फिर डैडी इसको एक सरप्राइज रूम दिखाता है और उसको बताता है कि यहाँ का गेट खराब है, तो जब भी आओ यहाँ पे एक ब्रेक लगा देना वरना ये बंद हो जाएगा और खुलेगा ये सिर्फ बाहर से। फिर ये लोग बाहर आते हैं और ये नोट कर दिए कि यहाँ पे बहुत सारी खराब कारियां भी हैं, तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाती है कैसी जगह है। फिर ये पूल की तरफ जाती है जहाँ की आदत तो और खराब है। तो डैडी इसको बताता है रात यहाँ पे सिंक होर हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ खराब हो गया, पानी रुकता ही नहीं है, ये अभी तक सही भी नहीं हुआ, होप इस वीकेंड पे सही हो जाए। अब डैडी इसको सब कुछ समझा देता है और उसके बाद यहाँ से जाने लगता है। इससे खाने के लिए पूछता है तो कोएन बताती है कि उसने कुछ भी नहीं खाया। तो उसके बाद एक रेस्टोरेंट का पम्फलेट लेके जाता है कि तुम यहाँ कॉल करके खाना मंगा लेना, और ये नोट कर दिए कि यहाँ पे काफी चूहे भी हैं। अब डैडी यहाँ से जाने लगते हैं तो कोएन उससे सिक्योरिटी के बारे में पूछती है। तो वो कहता है यहाँ पे ये मॉनिटर लगा हुआ है ना, इस पे सब कुछ देख लेना। तो वो कहती है यहाँ मैं अकेली लड़की हूँ और अगर कोई संगी केस आ गया तो मैं क्या करूंगी। तो कहता है पुलिस को कॉल कर लेना, मगर उसको तो आने में टाइम लगता है। अच्छा, वेल्डिंग मशीन के पास एक कुरारी है, वो तुम यूज कर सकती हो। और फिर डैडी उसको रिलैक्स कराता है कि इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो तुम मुश्किल में आओ, और फिर भी तुम अनसेफ फील करो तो खुद को रूम में लॉक कर लेना और मुझे कॉल कर देना। अब डैडी चाहता है और कहता है मैं सुबह 7 बजे आऊंगा। कोएन अब मोटेल को चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है रूम नंबर 6 पे कोई रुका हुआ है। तो ये वहाँ पे जाती है और उनको बताती है मैं नाइट शिफ्ट पे हूँ, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो गेट थोड़ा सा खुलता है और एक लड़की होती है, ये फिर हेल्प के लिए कहती है तो वो इसको मना कर देती है और इसकी फिंगर में कुछ लाल लाल सा लगा हुआ होता है। अब कोएन मोटेल की सफाई कर रही होती है तो नोट करती है एक ब्लैक कलर की कारी मोटेल के पास ही घूम रही है। तो इसको लगता है ये मुझे देख रही है और वो इसको इग्नोर करती है और उसे कोई लॉबी में जाता हुआ नजर आता है। ये वहाँ जाती है मगर वहाँ पे कोई भी नहीं होता और फिर ये अपने लिए खाने को ऑर्डर करती है। अब उसे रूम नंबर 13 से कॉल आती है, मगर वहाँ पे तो कोई भी केस नहीं है, उसकी तो कीज भी इधर लटकी हुई है। फिर ये कॉल उठाती है तो वहाँ से एक औरत की हंसने की आवाज आती है, तो ये डर जाती है। फिर ये एक चाकू लेके उस रूम में जाती है, मगर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। ये फोन चेक करती है, वो भी बिल्कुल सही होता है और हम देखते हैं कि वहाँ बेड से एक भूत टाइप का कोई इसके पास आ रहा होता है। ये जाने लगती है तो फोन पे वापस कॉल आती है और वो इसको कहती है इट्स फॉर यू। और कोएन उसकी तरफ देखती है, वो बहुत डर जाती है और रूम से बाहर भाग जाती है। अब इसके पास रूम नंबर 6 वाली लड़की एरिस आती है जो इससे इसकी खैरियत पूछती है। तो क्वीन सब खैरियत का हाँ में शरीर आती है। ये अपने हेयर रेड कलर के टाई कर रही होती है और इसके हेयर ड्रायर खराब हो गया है। अच्छा, जब भी इसका हाथ लाल कलर का था। अब ये इसी सिलसिले में कोएन के पास आई थी और ये दोनों सरप्राइज रूम में जाते हैं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि एरिस से बाय मिस्टेक ब्रेक हट जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये दोनों इधर लॉक हो जाते हैं। तो कोएन इसको कहती है कि अब तो सुबह ही खुल सकता है जब डैडी आएगा। ये दोनों घबरा जाते हैं कि जब ही एरिस को अपने शोल्डर में कुछ फील होता है और ये तो एक बहुत बड़ा चूहा था जिससे ये हॉल डर जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे हैं कि जब भी कोई बार गेट के पास आता है और ये एक फूड डिलीवरी बॉय होता है जहाँ से कोएन ने ऑर्डर किया था और वो इनके लिए गेट खोलता है और ये दोनों बाहर आके सुख का सांस लेते हैं। अब ये दोनों खाना खाते हैं और एरिस इसको अपने बारे में बताती है कि वो अपनी मॉम से डर के इधर आई है क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसे कुछ भी करने नहीं देती और कल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाएगी। तो कोएन उसको कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ही जाना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स एक ब्लेसिंग होते हैं। फिर कोएन बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाती है जहाँ वही ब्लैक कलर की कार इसके पास आती है और चली जाती है। अब तो इसको पक्का लग रहा है ये मुझ पे नजर रख रहे हैं और वो अंदर आके भी पाल झांक के कारी को ही देख रही होती है। तो एरिस उसके शोल्डर में हाथ रख देती है और ये डर जाती है और बोतल गिर जाती है। एरिस उसकी हेल्प करने लगती है तो ये मना कर देती है मैं खुद कर लूंगी। तो वो इसे डिनर के लिए थैंक्स बोल के यहाँ से जाने लगती है। तो कोएन उसे रूम को लॉक करके रखने के लिए बोलती है। अब यहाँ पे एक अमीर कपल आता है जिनको 1 घंटे के लिए रूम चाहिए था। कोएन कहती है मोटेल की पॉलिसी है कि पूरी रात के लिए चार्जेस हैं। तो वो बंदा गुस्सा हो जाता है और काफी पैसे कोएन के मुंह पे देख के रूम की कीज लेके चले जाते हैं। अब कोएन को इनमें गड़बड़ नजर आती है तो वो रूम देखने जाती है तो ये दोनों मस्तियों में लगे हुए होते हैं और वाइफ को फील होता है कि इनको कोई देख रहा है। तो बाहर आके चेक करती है, मगर जब तक कोएन भाग के कारी के पीछे छुप जाती है। अब कोएन पूल की तरफ जाने लगती है तो उसको वहाँ पे अल्सर फील होती है क्योंकि पूल के पास जाके चेक करने लगती है तो पूल का स्टैंड टूट जाता है और ये पूल के अंदर गिर जाती है। ये जब भी वहाँ पे उसको एक औरत का भूत दिखता है जो कोएन की तरफ ही आ रहा होता है तो ये बहुत डर जाती है। वो तो सही टाइम पे एरिस आ जाती है और इसको पकड़ के पूल से बाहर निकाल लेती है और अपने रूम में ले जाती है और इससे पूछती है तुमने पूल में क्या देखा था। तो कोएन उसको कहती है अरे कुछ भी नहीं, मैं स्लिप हो गई थी। तो एरिस उसको कहती है तुम्हें पता नहीं ये एक हॉन्टेड जगह है, तभी तो मैं इधर आई हूँ कि यहाँ मुझे कोई देखने भी नहीं आएगा। ये सुनकर कोएन बहुत शॉक हो जाती है और डैडी पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं यहाँ के बारे में। और फिर ये देखते हैं कि वो अमीर कबर अपनी मस्तियाँ करके यहाँ से जा रहा होता है। फिर कोएन इसको बताती है मैं जब से यहाँ पे आई हूँ अजीबो गरीब हरकतें हो रही है। उसने 2 बार
मोटेर के पास एक कारी को देखा है और उसको लगता है वो मेरे पीछे आई है। तो फिर एरिस पूछती है तुम्हारे पीछे क्यों आई की? तो ये अपना पास बताती है कि जब ये छोटी थी तो एक वॉल्टन नाम का बंदा इनके घर के अंदर घुस गया था, तो उसने उसकी मॉम और सिस्टर्स को मार दिया था और इसको भी मारने के लिए आ रहा था, मगर ये सही टाइम पे वहाँ से भाग गई और बच गई और फिर उसे पकड़ के पागल खाने में डाल दिया। और इसने सुना है कि 2-3 पहले वो पागल खाने से भाग गया है और उसकी मॉम का नेकलेस जो मरने के बाद से गायब था 2 दिन पहले उसको मेल बॉक्स पे मिला है। हो सकता है वो किलर के पास था और उसने इसे भेजा है वार्निंग के लिए। तो एरिस उसे पुलिस पे कंप्लेन करने के लिए कहती है, तो वो बोलती है मुझे बस शक है और उसके बिना भी कंप्लेन नहीं कर सकती, बस अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। और एरिस को कहती है तुम अपने रूम को लॉक कर लो और एरिस उसे बोलती है कर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपनी मॉम के पास ही जाऊंगी। अब क्वीन को लॉबी के पास वापस बूट नजर आता है, मगर अंदर जाती है तो कोई भी नहीं होता। अब मॉनिटर में उसे बाहर नजर आ रहा होता है और फिर वो अचानक से रिसेप्शन डेस्क के पास आ जाती है, जिससे क्वीन पॉट कर जाती है और खुद को रूम में बंद कर देती है। और फिर वो डैडी को कॉल करती है, तो तुमने बताया नहीं ये जगह हॉन्टेड थी? तो डैडी कहते हैं अरे भाई नहीं है, मैं तो कब से यहाँ पे हूँ, मगर मेरे साथ तो यहाँ पे बहुत कुछ अजीब हो रहा है, ये मेरी रात शिफ्ट है, अब मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी। और डैडी बस वेट मैं आ रहा हूँ, वेट वेट करता ही रह जाता है। क्वीन फोन रखती है तो उसके सामने एक आदमी होता है जो दिखने में बहुत शरीफ और करीब लग रहा होता है और उसे एक रूम चाहिए। तो क्वीन उससे बहुत डर रही होती है, उसे लगता है यही किलर है और वो उसे एक रूम दिखाने के लिए चाहती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि वही बंदा है जो ब्लैक कार में था। अब इसका शक यकीन में बदल गया और ये उसे रूम तक लेके जाती है और रूम दिखाने के बाद एक सीजर से उस पर हमला कर देती है। मगर कहानी में अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि ये बंदा किरल नहीं था बल्कि ये तो क्वीन का डॉक्टर था जिसकी केयर में क्वीन 12 साल से है, क्योंकि क्वीन ही है जो पागल है और उसने अपने पागलपन में अपनी फैमिली को मार दिया था। और जो भूत इसको दिख रहे हैं वो इसकी मॉम और इसके सिस्टर्स के ही है जो इसकी एडोसिनेशन है, मगर इसने खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए दिमाग में एक कहानी बना दी तो इसकी फैमिली को मार के चला गया। और यही 2 दिन पहले पागल खाने से भाग गई थी, जब ये डॉक्टर उसको पकड़ने के लिए आए 2 नर्सों के साथ, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। अब क्वीन डॉक्टर को तो मार देती है और उसके बाद नर्सों को भी मार देती है। एरिस इतना शोर सुन के अपने रूम से बाहर आती है और इस रूम में आती है तो यहाँ वो शॉक्ड हो जाती है। डॉक्टर मरा हुआ होता है और उसकी जबान कटी हुई होती है, नर्सेस भी मरी हुई होती है और क्वीन इनको मार रही होती है जो बिल्कुल अपने होश पे नहीं रख रही, फुल मेंटल रख रही है। तो देख के एरिस यहाँ से भाग जाती है तो क्वीन उसके पीछे रख जाती है और फिर उसको कुरारी से मार देती है। अब डैडी मोटेर में आते हैं तो यहाँ पे उसको बहुत खामोशी दिखती है। एक रूम के बेड में उसको खून भी नजर आता है और अपने गैराज में उसको बहुत सारी नई कारियां भी नजर आती हैं। फिर उसको क्वीन पूल के पास नजर आती है जो डैडी को बड़े क्रीपी स्टाइल में अपने पास बुला रही होती है और सीन इधर कट हो जाता है। जरूर डैडी को इसने मार दिया होगा। फिर 1 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जब ये मोटेर काफी अच्छे से रेनोवेट हो गया है और क्वीन इधर की ऑनर बन गई है। तभी एक बंदा यहाँ बुकिंग करने के लिए आता है और उसे ये पूल की स्टोरी सुना रही होती है कि यहाँ पे पिछले साल बहुत बड़ा होल था, इतना बड़ा कि 5 से 6 लोग इसके अंदर आ सकते थे। समझ गए इतने सबका कहाँ पे ठिकाना लगाया है। खैर ये अब तक सही नहीं हुई है, इसे अभी भी सबके भूत नजर आते हैं। फिर ये उसको रूम दिखाने के लिए जाती है और हम देखते हैं कि दीवार में अभी भी खून लगा हुआ होता है और मूवी एंड हो जाती है। अब ये फुल पागल और आजाद है, मोटेर में जो भी आता होगा ना ये उसको भी मार देती होगी। तो बस मूवी एंड। तो बस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।